नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर के। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंडल की तरफ से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में शिक्षकों की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं, जब सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी गई है तो सीजी बोर्ड की परीक्षा क्यों। आज यही जानने की कोशिश करेंगे का हल है के ज़रिए कि इस परीक्षा को लेकर क्या है माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की तैयारी और क्या कहते हैं छात्र और शिक्षक। तो हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच आयोजित किए जा रहे हैं परीक्षाओं को लेकर के। छत्तीसगढ़ में सीजी 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये और बात है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी किए गए थे, लेकिन 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की गई है। छात्रों को केंद्र से जो है उत्तर पुस्तिका दिए गए हैं और उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया है और वो घर पर बैठकर जो है उत्तर लिखेंगे और उसके बाद उत्तर पुस्तिका वो केंद्रों में जमा करेंगे। इसके साथ साथ 12वीं सीजी बोर्ड की परीक्षाओं के साथ साथ ओपन की परीक्षा भी आयोजित की जा रही है असाइनमेंट के आधार पर, और जो छात्र हैं वो केंद्र में पहुंचकर असाइनमेंट जमा कर रहे हैं। 12वीं बोर्ड की जो है उत्तर पुस्तिका वो लेकर के जा रहे हैं। फिलहाल क्या व्यवस्था है हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ छात्र पहुँचे हुए हैं और वो इस वक्त असाइनमेंट अपना जो है जमा करा रहे हैं। हमारे साथ जैन पांडे स्कूल के टीचर हैं पीताम्बर पटेल जी, उनसे बातचीत करते हैं। अभी सर किस तरह की व्यवस्था है, और हम देख रहे हैं कि सीजी 12वीं बोर्ड के साथ साथ ओपन के जो स्कूल के जो छात्र हैं वो भी पहुँच रहे हैं। देखिए, ये तो कल से स्टार्ट हुआ है। जो रेगुलर बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट वाइज 6 काउंटर बनाए गए थे उनको, और विषय के अनुसार अलग अलग हॉल में और 3 कमरों में मिला करके 6 जगह वहाँ पर वितरण कराया गया है। तो लगभग 95% वितरण हो चुका है कल की स्थिति में, और कल तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। आज तो बहुत कम होकर सारे ले गए हैं। और रही बात अभी प्राइवेट वाले भी आ रहे हैं, तो प्राइवेट वालों का भी 90% वितरण हो चुका है। उनका भी 2 काउंटर अलग से बना हुआ है, प्राइवेट वाले का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का। यहाँ पर इस काउंटर से केवल जो प्राइवेट के बच्चे हैं वो अपना प्रवेश कार्ड ले रहे हैं, और ओपन स्कूल के जो बच्चे असाइनमेंट जमा करा रहे हैं वो पीछे से काउंटर लगा हुआ उनके वहाँ जमा कर रहे हैं। तो ये जो है ये काउंटर है जहाँ से बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल के जो छात्र हैं जो प्राइवेट परीक्षा दे रहे हैं उनका यहाँ से प्रवेश पत्र लिया जा रहा है, और बाकायदा जो शिक्षक हैं वो पूरी सुरक्षा के बीच काम कर रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं, जो है जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। देखिए फेस शील्ड वो लगा के रखे हैं, मास्क लगा के रखे हैं, ग्लव्स लगा के रखे हैं, क्योंकि एक बड़ा खतरा जो है उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर के भी रहा है कि जो उत्तर पुस्तिका है, जो कागज़ हैं, उसमें संक्रमण तेज़ी से फैलता है। पिछले मौके पे हमने देखा था। तो बात करते हैं सर, अभी पूरी जो है सुरक्षा आप जो है अपना के रखें, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। हमने सुरक्षा का पूरा उपाय करके रखा है। फेस कवर लगाए, फेस मास्क लगाए हैं, और ये ग्लोव्स भी हमने पहना है, क्योंकि हम लोग पुराने पेशेंट हैं, कोविड के पेशेंट रह चुके हैं, इसलिए काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं। आपको लग रहा है सर कि जो है इस बीच में, संकट के बीच में इस तरह से परीक्षा आयोजित की जा रही है, बड़ा खतरा भी हो सकता है? हमने देखा है कि शिक्षक ज़्यादा संक्रमित हुए हैं, बीते वर्ष इसी तरीके से संक्रमित हो गए थे। हम लोग क्या साल भर पब्लिक के काम में जुड़े रहते हैं, और मार्च अप्रैल का संक्रमण इस प्रकार से था कि हम लोग को भी समझ में नहीं आया कहाँ से मिला हम लोग को, कैसे संक्रमित हुए। अभी भी खतरा बना हुआ है। हालांकि रायपुर में कम हो गया है संक्रमण, लेकिन फिर भी हम इससे इनकार नहीं कर सकते, इसलिए पब्लिक को सावधानी बरतनी चाहिए। तो अभी सर जो उत्तर पुस्तिका है, प्रवेश पत्र है, जो अब बाकी असाइनमेंट है वो जमा कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं सब सारी चीज़ें। ये सैनिटाइजर हम लोग रखे हुए हैं, और हमने अलग बॉक्स रख दिया असाइनमेंट के लिए। अभी हम उसको छू नहीं रहे हैं। वो बॉक्स दिन भर रखा रहेगा, सैनिटाइज कर देंगे, उसका पेटी में बंद कर देंगे। हम कल छुएंगे उसको, ताकि 24 घंटे वो हमसे अलग रहे, और सैनिटाइज होने के बाद ही हम उसको टच करते हैं। तो जो है कुछ लोग भी आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं रायपुर से हूँ। अच्छा, किस लिए आई हैं आप? अपने बच्चे का असाइनमेंट जमा करने आई थी। असाइनमेंट जमा करने आप खुद आई, बच्चे नहीं आए? आया ना, ये खड़ा है। हाँ। तो आपको भी आना पड़ा है? अब साथ में आना पड़ता है। बच्चे लोग तो अकेले भेजना भी उचित नहीं है। अभी उतनी समझदारी नहीं है कि किससे बात करे किससे नहीं करे, इसलिए पेरेंट्स होने के नाते आना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि संक्रमण के बीच में परीक्षा आयोजित करना ठीक है कि नहीं है, क्योंकि सेंट्रल ने तो रद्द किया है? जी, परीक्षा तो नहीं होगी है, हमको पता है, लेकिन फिर भी जो फॉर्मेलिटी हो तो हमको पूरा करना पड़ेगा, इसलिए हम असाइनमेंट जमा करने आए थे। अच्छा, तो आपको असाइनमेंट मिला था तो आप आज जमा करने आए। कितना दिन लगा आपको असाइनमेंट में? असाइनमेंट में 15 से 20 दिन।
15 से भेज देंगे। तो आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं? मैं ओपन की दे रहा हूँ, क्लास 10। अच्छा 10th की। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये बीच में जो है संक्रमण के बीच में इस तरीके से परीक्षा लेना, जमा कराना, असाइनमेंट सही है कि नहीं है? क्योंकि सेंट्रल ने तो रद्द कर दिया है। सर वैसे तो सही नहीं है हेल्थ के इशू से, पर एजुकेशन के इशू से सही है। एग्ज़ाम लेना चाहिए, फ्यूचर का सवाल है ना। आइए ज़रा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप किस लिए आई हैं? असाइनमेंट जमा करने के लिए। ये कौन सा क्लास है? 12वीं और 10वीं का दोनों का है। अच्छा, तो ये किसका लेके आई हैं आप? मेरे लड़के और लड़कियां का। उन लोग नहीं आए? नहीं, क्यों? क्योंकि ये सब भीड़ भाड़ में आने के लिए थोड़ा खतरा है। खतरा है सर। अच्छा, आपको लगता है कि इस बीच में परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए थी? अब वो तो सर लोग ही बताएंगे। हमारे आपको- आप- हिसाब से तो जो कर रहे हैं ना सर, अभी मोदी बोल आए वहाँ सेंट्रल में तो रद्द किए हैं सीबीएसई की परीक्षा है जो है, तो आपको क्या लगता है सीजी बोर्ड की परीक्षा रद्द होनी थी? वो मेरे को उतना वो नहीं है सर, लेकिन हाँ घर से तो हो रहे हैं, घर से करना चाहिए। बता रहे हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं से भी संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। हाँ हाँ है ना सर। तो उसी कारण बच्चे लोग को नहीं भेजी हूँ, मैं खुद आई हूँ। खुद आई। हाँ तो ये देखिए कि जो असाइनमेंट जमा कराने आए हैं प्राइवेट स्कूल वाले, वो इसलिए आए हैं क्योंकि बच्चों में खतरा ज़्यादा रहता है बच्चों के जो है संक्रमित होने के। और वैसे भी कहा गया है कि तीसरी लहर के बीच सबसे ज़्यादा जो है संक्रमित छात्र हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, इसलिए उनके परिवार वाले, उनके घर वाले आए हैं। आप किस लिए आई हैं यहाँ पे? भाई का असाइनमेंट जमा कराने के लिए। अच्छा, कौन से क्लास में है भाई? 12th क्लास में। 12th में है। अच्छा, ओपन स्कूल से परीक्षा दे रही हैं। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि जो संक्रमण फैला है और हम देख रहे हैं कि अभी बच्चों पे ज़्यादा खतरा है, उनको ज़्यादा संक्रमित होने की संभावना है, महाराष्ट्र में इस तरह के प्रकरण ज़्यादा आए हैं और सेंट्रल ने इसी वजह से परीक्षाएं अभी रद्द कर दी है, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था? अब जो है फॉर्मेलिटी हो तो जमा करेंगे ही, बट अब दूरी बना के तो कर ही रहे हैं। अब संक्रमण होना रहेगा तो होगा ही। भाई उससे बचा नहीं जा सकता। बचत अब सुरक्षित तो है, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, दूरी बना के रखे ही हैं। अब उसमें अगर होना है तो फिर कुछ नहीं। आप क्या मानते हैं, अभी परीक्षा देना सही है? नहीं नहीं। खतरा ज़्यादा है अभी बच्चों को तो। हाँ सही है। आप कौन से क्लास? 12th। 12th का दे रहे हैं। हाँ तो इसके लिए क्या क्या तैयारी की? बस असाइनमेंट जमा करने आए थे अभी, और कुछ नहीं हुआ है तैयारी। अच्छा, तो आइए आपको जो है अंदर ज़रा ले चलते हैं जहाँ पे असाइनमेंट जमा कराए जा रहे हैं और वहाँ पे क्या हाल है आपको दिखाते हैं। तो देखिए जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, वो इस बात को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि फ़िलहाल स्थिति अच्छी नहीं है और संक्रमण के बीच जो है खतरा काफ़ी बढ़ा हुआ है और वो इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं। आइए ज़रा कुछ और, कहाँ से आई हैं आप? संजय नगर। आप लोग क्या परीक्षा देने आई? परीक्षा वो जमा करने। असाइनमेंट सब कौन सा क्लास? 12th। अच्छा, तो ओपन से हैं क्या आप लोग? ओपन से। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो है संक्रमण के बीच में इस तरह से असाइनमेंट जमा करना, उत्तर पुस्तिका लेना, पढ़ना लिखना, ये ठीक है अभी क्या? क्योंकि सेंट्रल ने तो रद्द किया परीक्षा। पेपर तो चालू हो गया सबका। ये है, हो गया चालू। तो उससे कितना खतरा आपको लग रहा है? संक्रमण फैल सकता है क्या? फैल सकता है। आइए ज़रा आपको अंदर दिखाते हैं तो क्या है स्थिति, क्या नज़ारा है वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सब छात्र हैं और वो असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, उत्तर पुस्तिका जमा कर रहे हैं और उनके बीच इस बात को लेकर के इस आशंकित तो हैं कि खतरा हो सकता है। तो खतरा किस तरीके से वो बात करते हैं। अभी आप कौन सा कक्षा के असाइनमेंट जमा करने हैं? 12th के। 12th का। अच्छा, ओपन से दे रहे हैं एग्ज़ाम? जी। आपको क्या लग रहा है कि अभी संक्रमण के बीच एग्ज़ाम कराना कितना सही है? अभी संक्रमण के बीच तो एग्ज़ाम कराना बिल्कुल सही नहीं है सर। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वही सही है, या हो सके असाइनमेंट के द्वारा पास कर देना जाता है वही सही है, क्योंकि कोरोना का देखते हुए संक्रमण बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रही है। तो ये जो आंसर असाइनमेंट कार्य है, ये सीट पेपर वर्क जो है वो कहाँ से आपको मिला है? ये पेपर वर्क से हम लोग को ऑनलाइन मिले सर। जी। आपको लग रहा है कि इससे जो है संक्रमण फैलने की संभावना है? क्योंकि सेंट्रल ने कहा है कि हम अभी हमारे लिए बच्चे महत्वपूर्ण हैं, इम्तहान महत्वपूर्ण नहीं है और उनको सुरक्षित रखना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है? जी, सुरक्षित रखना ज़रूरी है सर, क्योंकि देखो सरकार को देखते हुए हमको कोरोना संक्रमण को बच्चे को चलना है, क्योंकि देखो हम स्वस्थ रहेंगे तो धीरे धीरे सब आगे बढ़ेंगे, इसलिए देख दाख के चलना पड़ता है। आइए जरा, आप किस लिए आई हैं? असाइनमेंट जमा करने के लिए। अच्छा, कौन सा कक्षा? 12th का। तो आपको क्या लगता है कि अभी फ़िलहाल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए, सीजी 12वीं बोर्ड या ओपन के?
सर मेरे को लगता है कि ऑनलाइन ही ठीक है। ऑनलाइन ही ठीक, ऑफलाइन नहीं? नहीं, इस तरह उत्तर पुस्तिका दे के या घर से परीक्षा लेना? अब सिचुएशन को देखते हुए तो करना ही चाहिए ना, कैसे करेंगे अब? तो अभी क्या परीक्षा रद्द किए जा सकते थे क्या? नहीं, परीक्षा किया जाना ठीक था? हाँ नहीं, सेंट्रल ने रद्द कर दिया है क्योंकि संक्रमण का खतरा ज़्यादा है बता रहे हैं। वो तो ठीक है, तो आपको क्या लगता है? आप घर से ही दिलाएंगे। अच्छा आइए ज़रा, आप क्या कर रहे हैं भाई? जी सर। क्या कर रहे हैं? जी सर, असाइनमेंट कंप्लीट किए थे सर, और क्या बोलते हैं लॉकडाउन वगैरह लगा था, हम लोग का असाइनमेंट मिल चुकी थी, तो लॉकडाउन लगा था, हम लोग असाइनमेंट जमा नहीं कर पाए। तो लॉकडाउन खुलने के बाद क्या बोलते हैं JN पांडे जो सर स्कूल खोले, तो काउंटर में बैठे काउंटर में, और सर को भी कोविड हो गई थी, तो फिर को कोविड हो गया? हाँ, मतलब सर को भी मतलब कोविड वगैरह हो गई थी, मतलब यहाँ के जो प्यून थे हम लोग उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, बातचीत किए, तो मतलब वो वहाँ के प्यून बोले कि सर का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है। तो आपको लग रहा है कि अभी तो संक्रमण टला नहीं है, इस तरीके से असाइनमेंट जमा कराना, भीड़ हो जाता है, देख रहे हैं आप लोग, खतरा एक दूसरे में फैलने की संभावना ज़्यादा है, और अभी तीसरी लहर में तो छात्रों के बीच ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए? जी सर, ये करना चाहिए कि सर मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होती है वो करना चाहिए, प्लस ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर करेंगे तो किसी के साथ, किसी के पास मोबाइल रहता है, किसी के पास मोबाइल नहीं रहता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है सर। और एक्चुअली सर ऐसा मोमेंट आना चाहिए कि असाइनमेंट द्वारा ही एग्ज़ाम होना चाहिए, जैसा जो CBSE हुआ, CGVSE हुआ, ये सब चीज़ जो असाइनमेंट द्वारा एग्ज़ाम हो रहा है वैसा होना चाहिए। बट एग्ज़ाम होगा, हमको पता है कि वहाँ का मतलब जो हम लोग को जैसा जॉब करना उनना रहेगा, तो उस समय जो वहाँ के इंटरव्यू लेने के समय उस समय बोल सकते हैं कि आप तो 2020 में एग्ज़ाम दिए हो, कोरोना काल में पास हो गए हो, तो आपका पर्सन बने नहीं है, मतलब पर्सन बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको जॉब देने में बहुत इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम आ सकती है सर। तो ये देखिए, जो छात्र हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि संक्रमण का अभी जो है फैलाव टला नहीं है, वो संक्रमण फैल सकता है। आप क्या 12वीं की परीक्षा देनी है? जी सर। तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है इस संक्रमण के बीच? सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। पहले तो सर ऑफिस छोड़ कर आए हैं सर यहाँ, है ना, तो ऊपर से कोरोना के कारण और बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं यहाँ। हमारे घर में भी प्रॉब्लम हुआ था, कुछ लक्षण थे कोरोना के, महीने भर पहले, अब स्वस्थ तो ठीक हो गए, तो आज आए हैं सर हम लोग जमा करने। तो आपको लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम देना सही है कि नहीं इस माहौल में? सर ऐसे कंडीशन में सर हो ही नहीं सकता सर, जमा मतलब एग्ज़ाम आप यहाँ के लिख ही नहीं सकते है सर। अभी तो सर टीका का कोई तो ये नहीं सर, तो ये नहीं है कि कब लगेगा, क्या लगेगा, 18+ का तो कोई अभी ये नहीं है। आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, जो छात्र आ रहे हैं वो क्या टीका लगवा लिए या नहीं लगवाया। खैर आप ये देखिए, ये इस तरह से बॉक्स हैं जहाँ पे असाइनमेंट जमा कराए जा रहे हैं, अलग अलग बॉक्स रखे गए हैं। सुरक्षा का ख्याल तो रखा गया है कि संक्रमण ना फैले, पूरी सुरक्षा के साथ जो है टीचर यहाँ पे हैं और मास्क लगाए हैं, ग्लव्स हैं, लेकिन फिर भी सर ये बताइए कितना आप लोग जो है सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि संक्रमण अभी टला नहीं है। हाँ, इसी कारण ना थोड़ा सा खुले जगह ही कर दिए, अलग अलग पेटी रख दिए हैं, ताकि बच्चे आए अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपना आकर डालते जाए अपना असाइनमेंट कर। आपको लगता है सर कि अभी भी खतरा है, क्योंकि हमने देखा था बीते वर्ष उत्तर पुस्तिकाओं से बड़ा संक्रमण फैला था शिक्षकों में। हाँ, मैं भी संक्रमित हो गया था। हाँ, इसी कारण थोड़ा सा और ज़्यादा सावधानी पूर्वक कर रहा हूँ, ताकि सामने वाला भी सुरक्षित रहे और मैं भी सुरक्षित रहूँ करके। आपको क्या लगता है सर, क्या अभी इस परीक्षा को टाला जा सकता था? क्योंकि सेंट्रल ने तो टाल दिया है, क्योंकि खतरा अभी बच्चों में ज़्यादा है। अब वो तो बोर्ड के निर्णय का आधार पर ही होगा, हम लोग तो सिर्फ काम करने वाले ही हैं। जो निर्देश है उसका पालन करें। हाँ, उसका पालन करेंगे हम लोग। देखिए, अब तो शिक्षकों की ये मजबूरी है, क्योंकि जो निर्देश हैं शासन के, उन निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि खतरा ज़्यादा है। खुद भी बता रहे हैं कि बीते वर्ष वो संक्रमित हो चुके हैं। इसी तरीके से जब उत्तर पुस्तिका जमा कराए जा रहे थे, उसका वितरण हो रहा था तब, लेकिन उसके बावजूद इस बार भी जब देख रहे हैं कि काफ़ी संक्रमण जो है फैला था दूसरी लहर में, और तीसरी लहर की जो संभावना बनी हुई है छत्तीसगढ़ में ख़ास तौर पे, तो उस बीच में भी परीक्षा आयोजित इस तरीके से किए जा रहे हैं, तो वो उससे एक दिक्कत हो सकती है, ऐसा मानना है छात्रों का भी और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं शिक्षक उनका भी। संक्रमण के बीच में परीक्षा आयोजित की जा रही है, और उससे जो छात्र हैं वो मजबूर हैं, क्योंकि उनको परीक्षा देना है, एग्ज़ाम देना है, और इस तरीके से वो अपने असाइनमेंट को जमा कराने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि दिक्कत ये है कि सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना काम करना है, आपस में मिलजुल के वो काम पूरा कर रहे हैं, और
छात्रों का ये मानना है कि फ़िलहाल अगर अभी परीक्षा आयोजित नहीं किया जाता तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि संक्रमण अभी टला नहीं है। हम देख रहे हैं अभी आप लोग कौन सा असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं अभी? सर एक्चुअली फाइनल का असाइनमेंट था, सबमिट हो गया है, इनका भी मैं असाइनमेंट सबमिट कर रही हूँ। अच्छा, कौन सा क्लास का है? 12th का सर। 12th का है, तो ओपन का एग्ज़ाम है? हाँ जी। आपको लग रहा है कि अभी परीक्षा करना, आयोजित करना ठीक था कि नहीं था, क्योंकि संक्रमण तो अभी टला नहीं है ना पूरी तरीके से? चला नहीं है, पर ये हो सकता है कि हम लोग को जो लाइक रेगुलर का उन्होंने क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, आंसर शीट दी गया है, बाय होम आपको एग्ज़ाम दे रहा, तो वो हमारे साथ भी हो सकता था, बट ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं, या फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड असाइनमेंट के बेस पे एग्ज़ाम देंगे, या कुछ गारंटी भी नहीं दे रहे कि हाँ कब होना है, कब नहीं होना है। तो ऐसा कि हम लोग काफ़ी कंफ्यूज है कि हमारे स्टडीज़ का क्या होगा, पढ़े नहीं पढ़े, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन ही चल रहा है। जैसे हमने देखा कि अभी सेंट्रल में तो पूरी तरीके से परीक्षा को रद्द किया गया CBSE को, इसलिए क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों पे ज़्यादा जो है संक्रमण का खतरा है। तो यहाँ पे क्या ऐसा किया जा सकता था या करना चाहिए था? नहीं, आई गेस ऑफलाइन एग्ज़ाम तो लेना नहीं था, ऑनलाइन ही लेना चाहिए, या फिर आप क्वेश्चन पेपर दीजिए घर जाके, बाय होम आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, वही बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर एक भी स्टूडेंट अगर कोरोना पॉजिटिव निकलता है कायदे से, तो वो पूरा सेंटर कोविड सेंटर बन सकता है। तो बेटर है कि घर बाय होम या फिर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लो तो ज़्यादा बेटर है। और आप मजबूर हैं, बड़ा रिस्क लेके आई बच्चों के साथ? हाँ जी, मेरे ही बच्चे हैं, अब क्या कर सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं, यहाँ आना पड़ रहा है। आप भी दे रही हैं 12वीं का एग्ज़ाम? जी हाँ, मैं भी 12th का ही दे रही हूँ। तो फिर आपको लग रहा है कि अभी संक्रमण है, संभावना है, खतरा हो सकता है अभी? खतरा तो है देखा जाए तो, लेकिन पेपर देना भी ज़रूरी है, तो उस हिसाब से आना ज़रूरी था हम लोगों के लिए। और साथ में बैठना दूसरों के बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, तो हमारी वजह से उन लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। तो मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए थी, लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है कि डिले होते जा रहा है, इसलिए तो ये सही है। असाइनमेंट अगर जमा कर रहे हैं तो ये सही है एकदम। तो देखिए मजबूर हैं, जो निर्देश हैं बोर्ड की तरफ से उन निर्देशों का पालन किया जा रहा है और वो असाइनमेंट जमा कराने के लिए आए हैं। और देखिए यहाँ पे पहुँचने के बाद भी उनका काम जारी है और अभी भी लिखाई पढ़ाई हो ही रही है। कौन से कक्षा का आप असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं? 12वीं का। 12वीं का, अच्छा। तो कब तक जमा करने का था समय? जमा असाइनमेंट कब तक पूरा करना था? अब पता नहीं, पहले तो 10 तारीख तक का था। अच्छा। लेकिन उस टाइम तो स्कूल बंद था, इसलिए अपन अभी कर रहे हैं। और कहाँ से आए हैं आप लोग? रामनगर। रामनगर, यहीं रायपुर? DD नगर। अच्छा, DD नगर। आपको लग रहा है कि अभी खतरा है, कोरोना संक्रमण अभी भी है? अब सेफ्टी रखेंगे तो कम हो जाएगा, और नहीं रखेंगे तो बढ़ेगा ही। आपको क्या लगता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए था या फिर ऑफलाइन ठीक है? ऑनलाइन ही सही है। ऑनलाइन सही है। हाँ। तो देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर के ही ज़्यादा ये तैयार हैं। अच्छा, आप भी असाइनमेंट जमा करने आए क्या? नहीं। आप किस लिए आए हैं? मेरे फ्रेंड हैं, उनको लेके आया हूँ। अच्छा। आपको क्या लगता है कि कोरोना संक्रमण के बीच एग्ज़ाम कराना कितना सही है, क्योंकि सेंट्रल ने रद्द किया है? सेंट्रल ने CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम जो क्लास 12 का वो रद्द कर दिया है। मेरे ख्याल से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहिए था, ऑनलाइन पेपर्स अप्लाई करना चाहिए था, एक वेबसाइट बनाना चाहिए था। जैसे वेबसाइट इसका ऑलरेडी है, उसमें पेपर्स अप्लाई करना चाहिए था, एक डेट देना चाहिए था कि ऑनलाइन ही पोर्टल पे सबमिट हो सके, ताकि यहाँ पे भीड़ ना हो सके। ये करना चाहिए था गवर्नमेंट को, बट इन्होंने ऑफलाइन का थ्रू समथिंग किया, मेरे को ये सही नहीं लगा। इससे संक्रमण फैल सकता है? बिल्कुल आम सी बात है, फैल सकता है, क्योंकि लोग कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के, तो आम सी बात है संक्रमण फैल ही सकता है। कोई एक यहाँ पे कोरोना संक्रमित हो ही सकता है और किसी एक के ऊपर यहाँ पे संक्रमण हो ही सकता है, आम सी बात है। तो देखिए लोग इस बात को मान रहे हैं कि संक्रमण का जो है खतरा बना हुआ है। आप लोग किस लिए आए हैं? असाइनमेंट जमा कराने। अच्छा, कौन से क्लास? क्लास 12। आपको क्या लगता है कि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना ठीक था या फिर इस तरीके से असाइनमेंट जमा कराना? असाइनमेंट जमा ही करवाना सही है अभी तो। लेकिन संक्रमण तो अभी भी है और बता रहे हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं से और इस तरीके से कागज़ का लेन देन और स्कूल में आना, भीड़ में इकट्ठा होना ठीक नहीं है। हाँ, ये तो गलत है, वैसे ऑनलाइन ही था पर ये लोग करवा नहीं रहे हैं अभी। आपको क्या लगता है, सेंट्रल ने जिस तरीके से परीक्षा भी रद्द कर दिया है, CBSE के एग्ज़ाम रद्द किए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो हो रहा है, तो आपको क्या सही लगता है? सर गलत है, लेकिन क्या गलत है? ये जो हो रहा है अभी। क्या हो रहा है? सर यही जो मतलब पेपर वगैरह को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हम लोग के भी ऊपर पूरे प्रेशर आ जाएगा अचानक ही, जो भी होगा।
और ऐसा तो नहीं कि पेपर के बहाने से घूमने का मौका मिल गया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को खुद मन नहीं करते घर से निकलने का, पर आना पड़ता है मजबूरी में। तो खैर जो है ये बात सही है कि इस तरीके से अभी फ़िलहाल असाइनमेंट जमा कराना, उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण कराना और सेंटर पे बुलाना, बच्चों को इकट्ठा कराना, ये अभी सही नहीं है। इससे खतरा होने की संभावना ज़्यादा है और इस बात को छात्र भी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, छात्र के परिजन भी समझ रहे हैं और जो ड्यूटी पे तैनात शिक्षक है वो भी इस बात को मानते हैं। लेकिन शासन का निर्देश कुछ और है, जिसके चलते उन्हें ये सब कुछ कराना पड़ रहा है। तो कोरोना संकट के बीच 12वीं बोर्ड परीक्षा का है हाल, यही आपको दिखा रहे हैं। और अब हम आपको लेकर के आए हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के दफ्तर में, जहां पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विषय पे हैं VK गोयल, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल। सर, कोरोना संकट के बीच में जो है जब 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई तो फिर सीधी 12वीं बोर्ड की परीक्षा क्यों आयोजित की जा रही है? नहीं, देखिए क्या है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं अपेक्षाकृत 10वीं के, क्योंकि 10वीं के जो बच्चे हैं वो तो जितने बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य में पढ़ रहे हैं उसमें 95-96% बच्चे अपने ही राज्य में पढ़ेंगे, वो हमारे स्कूल में ही उनका एडमिशन 11वीं में हो जाता है। लेकिन 12वीं के बाद कुछ बच्चे स्टेट के बाहर जाते हैं, तो 12वीं की परीक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसको भी परीक्षा इस तरह से नहीं करवा रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में बुला के परीक्षा ले रहे हों, हम इस तरह से परीक्षा करवा रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण भी न फैले। बच्चे एक बार आएंगे, पूरी उत्तर पुस्तिका कापियाँ लेके चले जाएंगे अपने घर और घर से लिख करके 5 दिन में जमा करेंगे। तो ये व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका भी जा सके और एक नई व्यवस्था के तहत परीक्षा आयोजित हो सके। सेंट्रल ने रद्द किया CBSE 12वीं बोर्ड और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए जो है इम्तहान महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे महत्वपूर्ण हैं। क्या यहाँ पे भी परीक्षा रद्द की जा सकती है या की जा सकती थी? नहीं, देखिए क्या है कि CBSE की जहाँ तक बात है उनको सभी स्टेट को देखना पड़ता है कि किसी स्टेट में क्या परिस्थिति है। अगर मान लीजिए किसी एक स्टेट में भी ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है तो वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग निर्णय नहीं ले सकता, उसको तो पूरे देश को देखना पड़ता है। क्योंकि अभी हमारे स्टेट में कोरोना की जो पहले स्थिति थी उससे काफ़ी बेहतर हो गई है और प्रतिदिन जो अब केसेस आ रहे हैं कम हो गए हैं। और इसमें हम ये भी नहीं कर रहे हैं ना कि बच्चों को परीक्षा लेने के केंद्र बुला रहे हैं। भाई अब लॉकडाउन वगैरह सब जगह खुल गए हैं, आना जाना शुरू हो गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 दिनों में हम उत्तर पुस्तिकाएँ बच्चों को दे रहे हैं, घर में लिख करके 5 दिनों के बाद जमा करेंगे। तो इसमें क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है और कोरोना के संक्रमण का बचाव भी किया जा रहा है। लेकिन सर, शिक्षकों का ये भी मानना है और छात्रों का भी ये कहना था कि अगर परीक्षा आयोजित नहीं की जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना अभी भी बनी हुई है और बीते वर्ष में उत्तर पुस्तिकाओं से बड़ी संख्या में जो है शिक्षक संक्रमित हुए थे। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। सब ऑफिस खुले हुए हैं, हम लोग भी ऑफिस में आ रहे हैं, सब लोग ऑफिस में आ जाके काम कर रहे हैं। शासन ने भी आदेश निकाला है कि सब लोग ऑफिस में आए। सिर्फ शिक्षक ही ऑफिस में आएंगे और कोरोना हो जाएगा तो वो तो हम लोग को भी हो सकता है, हम लोग भी ऑफिस आ रहे हैं, वो तो सभी लोग ऑफिस जो जा रहे हैं, तो खाली शिक्षकों को ही क्यों इस तरह की भी लगता है कि हमको कोरोना हो जाएगा। ये तो सभी ऑफिस खुले हुए हैं, सब ऑफिस में लोग जाके अपना काम कर रहे हैं। ये कि भाई ऑफिस में अभी बाहरी आगतों को प्रवेश नहीं है, लेकिन ऑफिस के अंदर तो काम हो रहे हैं। तो शिक्षकों को ऑफिस के बाहर से नहीं जाना है, वहीं ऑफिस में काम करने हैं, ऑफिस बनेंगे। अच्छा सर, ये जो आप लोगों ने व्यवस्था की है मासिम की तरफ से 12वीं बोर्ड के लिए, तो उसमें किस तरह की चीज़ों का पालन किया जा रहा है और संक्रमण ना फैले? जैसे आप कह रहे हैं बार बार कि हमने जो सुरक्षा मानक है उसका तो ध्यान रखा है, लेकिन फिर भी चूँकि जब उत्तर पुस्तिका एक घर से दूसरे घर जाएंगे, फिर वहाँ से इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो इस दौरान किस तरह की सावधानी फिर रखेंगे? क्योंकि जब बच्चे आएंगे जमा कराने तो ज़रूरी नहीं है कि कौन संक्रमित है कौन नहीं, ये तो आप नहीं पहचान पाएंगे। फिर इसमें क्या सावधानी बरती जाएगी? नहीं, देखिए इसमें ये अभी हमने निर्देश निकाले हैं कि यदि कोई बच्चा कोरोना संक्रमित है तो उसे स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है। उनके स्थान पे उनका कोई अधिकृत व्यक्ति आकर के कापी ले जा सकता है, कोई अधिकृत व्यक्ति आकर के कापी जमा कर सकता है। इसलिए जो संक्रमित व्यक्ति है वो कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्कूल में आएगा ही नहीं, इसलिए कोरोना फैलने की संभावना नहीं रहेगी। फिर भी चूँकि बड़ी संख्या में बल्क में जो है उत्तर पुस्तिका जमा होगा, तो उस दौरान भी कोई आप लोग सावधानी रख रहे हैं? क्योंकि शिक्षक भी संक्रमित ना हो, इकट्ठा होगा, हो सकता है चूँकि एक दूसरे हाथ, जरूरी नहीं है, पता ही नहीं चल पाता है ना कि संक्रमण है कि नहीं है कई बार, तो इस दौरान ना फैले तो आप लोग क्या एहतियात करेंगे? जो आपके कोरोना से बचाव के लिए निर्देश हैं वो दिए गए हैं कि सभी लोग मास्क लगा के आएंगे,
सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई, हाथ धोएंगे बच्चों को हाथ धुलाया जाएगा, बच्चों को दूरी में खड़ा किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2-2 गज की दूरी बना करके उनको लाइन में लगाया जाएगा। ये सब निर्देश जारी किए गए, उनका पालन किया जा रहा है। और सर ये कब तक पूरी प्रक्रिया होनी है 12वीं बोर्ड की जो है, और नतीजे कब तक जारी किए जाएंगे, कुछ संभावना अब तक? अब ये देखिए कि 10 तारीख तक उत्तर पुस्तिकाएँ वापस जमा हो जाएंगी और उसके बाद विलेखन शुरू होगा। तो ये मान के चलें कि हम जुलाई के अंतिम सप्ताह में परीक्षा परिणाम घोषित करने की स्थिति में आ जाएंगे। इसके साथ से सर आप लोग ओपन और प्राइवेट स्कूल के भी परीक्षा ले रहे हैं, असाइनमेंट जमा करा रहे हैं, उसमें भी पूरी यही सारी प्रक्रिया अपना रहे हैं? नहीं, ओपन स्कूल की मुख्य परीक्षा के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जैसे ही वो उसका कोई निर्णय होगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी असाइनमेंट जमा कराना तो शुरू हो गया है। वो असाइनमेंट तो यहाँ भी आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी जमा कराया गया था। असाइनमेंट एक अलग चीज़ है और मुख्य परीक्षा एक अलग चीज़ है। तो उसमें भी पूरी सावधानी बरती जा रही है सर, जो संक्रमण ना फैले? वो तो क्या है कि देखिए, अब बच्चों के एक टेंडेंसी रहती है जमा करने के लिए। अगर उसको 1 महीना दिया जाता है तो बच्चे आखिरी दिन में आते हैं। लेकिन हमने अभी ये निर्देश दे दिए हैं कि आप बच्चों को आप कम बुलाएं और 1 दिन में कम बच्चे बुलाएं। और असाइनमेंट के लिए जमा करने के लिए हमने ये कहा कि आप समय निर्धारित मत रखिए, जब बच्चे आते हैं तब ले लीजिए। जो समय था उसको बढ़ा दिया गया है इसलिए क्योंकि बच्चे, जैसे हमने ये तय किया कि आपको 31 मई तक जमा करना है असाइनमेंट का, तो आपको 1 मई से लेकर 31 मई तक का टाइम है। आप 31 मई को अगर ज़्यादा बच्चे आते हैं, 1 से 30 तक नहीं आते हैं, तो 31 मई को ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसलिए हमने निर्देश दिया है कि आगामी अब 10-15 दिन तक जमा करते रहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो हमने आज आपको दिखाया कि किस तरीके से कोरोना के खतरे के बीच 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जा रही है। छात्रों का क्या कहना था, शिक्षकों का क्या कहना था और माध्यमिक शिक्षा मंडल का क्या था तर्क। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और हाँ, कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। ध्यान रखें, सावधान रहें। धन्यवाद।